अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशफीन जमाल। नाज़रीन, आपको जानते हैं कि मुल्क में इंतखाबात की तैयारियां अपने अरूज पर दिखाई देती हैं, लेकिन जब हम ये जुमला कहते हैं तो अगला ही जुमला ये कहने पर मजबूर हो जाते हैं कि इलेक्शन हो भी रहे हैं कि नहीं हो रहे। एक अभाम है इलेक्शन के इनेकाद के ऊपर जो साथ साथ हम देख रहे हैं कि जारी है। यहाँ तक कि सदर मुमलिकत भी ये कहने पर मजबूर हुए कि वो उनको यकीन नहीं है कि इलेक्शन जो है वो जनवरी के आखिरी हफ्ते में होगा कि नहीं होगा। कल भी निगरान वज़ीर आज़म काकड़ साहब ने कुछ स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट किया, वहाँ पर भी जब इलेक्शन का सवाल हुआ तो वो खासे जो है स्पीचलेस दिखाई दिया। उनका कहना यह था कि ये इलेक्शन कमीशन का मामला है, इस पर मैं कुछ नहीं कह सकता। आज की इस नशिस्त में बड़ी अहम नशिस्त है, कुछ बात करेंगे कि किस तरीके से जो आने वाले इलेक्शंस हैं वो होंगे, वक्त पर नहीं होंगे, होंगे भी तो उनकी ट्रांसपेरेंसी का जो मामला है वो कितना बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा, क्योंकि जब से इलेक्शन मुहिम की एक फजा बनी है मुल्क के अंदर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो पहली पार्टी है जो ये कहती हुई नजर आई कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। ये गिला है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। आखिर इसकी क्या वजह है, थोड़ा सा ये भी जानने की कोशिश करेंगे। आने वाले दिनों में मुल्क का सियासी मंजरनामा क्या होगा। जैसा कि आप जानते हैं मियां नवाज शरीफ भी वतन वापस आ चुके हैं और वो आकर मुख्तलिफ सियासी लीडरान से मुलाकात की बात कर रहे हैं। एजेंडा क्या है मुलाकात का? इलेक्शन लड़नी है तो मुखालफत करनी है, फिर मुफाहिमत कैसे होगी? इस नुक्ते पर भी बात करने की कोशिश करेंगे और भी बहुत सारे इलेक्शन से जुड़े हुए, मुल्क की सियासत से जुड़े हुए मामला हैं, जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त यहाँ पर साबिक वज़ीर आज़म है, पाकिस्तान के स्पीकर हैं नेशनल असेंबली के, राजा परवेज अशरफ साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका। यू बीन अनवेल लेकिन आप यू बीन वेरी काइंड आल्सो। आपने बहुत मेहरबानी सर। आपको इलेक्शन होता हुआ नजर आ रहा है? जी यशफीन, आपने बड़ी अच्छी बात की कि इब्हाम का एक फिजा ज़रूर है मुल्क में, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि इलेक्शन के बगैर तो चारा नहीं है। इलेक्शन तो होने हैं और इलेक्शन के अलावा तो और कोई तरीका नहीं है कि आप गवर्नमेंट जो है वो फॉर्म करें। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि इस अवाम को दूर करने के लिए एक दो अच्छे बयानात आए हैं पिछले एक आध दिन में। मैं समझता हूँ चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने भी एक अच्छा बयान दिया और उसमें उन्होंने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि जनवरी में जो है वो इलेक्शन हो जाए, क्योंकि ये डिलिमिटेशन और ये सब का फैसला शायद 30 नवंबर तक हो जाए, तो उसके बाद मैं समझता हूँ इनको शेड्यूल देना पड़ेगा। और शेड्यूल वंस शेड्यूल आ जाए तो मैं समझता हूँ कि उसी वक्त लोग भी फिर ना ज़्यादा एक्टिविटी क्रिएट करते हैं, वरना वो एक स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन में रहते हैं कि पता नहीं अभी निकलें ना निकलें, अभी होगी नहीं होगी। तो मैं समझता हूँ इस वक्त जो मैं एज ए पोलिटिकल वर्कर देख रहा हूँ कि मुख्तलिफ बल्कि तमाम सियासी जमातें जो हैं वो एक्टिवेट हुई हैं। वो मुझे समझ लग रही है कि उनको अंदाज़ा हो गया है कि हमें किसी वक्त भी इलेक्शन में जाना होगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन क्यों हतमी तौर पर तारीख नहीं दे रहा? और कभी कहते हैं 28 जनवरी, कभी कहते हैं आखिरी हफ्ता। एक तारीख कह दें ताकि ये मसला हल हो। यशफीन, मैं समझता हूँ कि इसमें दो वजूहात हो सकती हैं। एक तो ये जो डिलिमिटेशन वाला मामला है ना जी, ये भी खासा कम्बरसम, और मैं देख रहा था कि बड़े पैमाने पे जो है लोगों ने अपील्स की हैं जी। अब उन सारी अपील्स को निपटाना, तो एक दफ़ा अगर आप दे देते हैं जो है शेड्यूल, तो फिर उससे वापस लेना जो है वो खासा मैं समझता हूँ कि वो उसका बड़ा गलत इंप्रेशन आ सकता है। जी हाँ, वो मुहतात हैं। और मैं फील करता हूँ कि 30 नवंबर की जिस वक्त हल्का बंदियों के मामला तय पा जाएंगे, फैसले आ जाएंगे, तो उसके फ़ौरन बाद जो है ये शेड्यूल आ जाएगा। बिल्कुल ठीक। आप खुद इलेक्शन में सर कंटेस्ट कर रहे हैं एज एन उम्मीदवार? जी इंशाल्लाह ताला मैं भी कर रहा हूँ, मेरा बेटा भी कर रहा है। हमने हमेशा ही इलेक्शन में कंटेस्ट किया है और मैं समझता हूँ कि एक फिजा बन रही है। इलेक्शनियरिंग जो है ना, उसकी इलेक्शन की एक फिजा बनती, जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि नज़र आ रही है। हम लोग भी फील्ड में, आप लोग भी फील्ड में। अच्छा, इलेक्शन की फिजा बन रही है, सब लोग इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी करनी चाहिए। इलेक्शन में आपको नजर आते हैं अता तारड़ साहब, अभी कल मैं उनकी एक स्टेटमेंट देख रही थी, नून लीग का ज़ाहिर मौक़िफ़ देते हैं। उन्होंने कहा कि हमें तो बल्ला बैलेट पेपर पर नज़र नहीं आ रहा। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये फैसला तो शायद इलेक्शन कमीशन ने करना है कि क्या वो किसी को सिंबल देते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो लोग जिन पर कोई मुकदमात हैं या जिन लोगों के ख़िलाफ़ मैं समझता हूँ, जैसे ये बड़ा एक अजीबो गरीब वाक़या हुआ, आपको पता है 9 मई वाला, जिसने पाकिस्तान की सियासत पर बड़े गहरे नकूश छोड़े, हमारी सोसाइटी पर भी, और ख़ास तौर पर इस हवाले से कि जिसने हमारी सिक्योरिटी के ऊपर भी जो है वो एक ऐसा वार हुआ जो पहले नहीं हुआ था। तो इन लोगों को छोड़ के
बाकी जो निज़ाम है उसमें जितनी एक कोई आइन जो है वो तो अगर आपको कोई कोर्ट की तरफ से आपके ऊपर कदगन नहीं है और आप इलेक्शन लड़ने के आए हैं तो जरूर लड़ें जरूर लड़ें। कोई नहीं सर, आप यू हैव बीन अ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, आप वज़ीर आज़म रहे हैं इस मुल्क के, आपके अपने ऊपर भी नायब इंक्वायरीज और केसेस हैं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने मेरे प्रोग्राम में कुछ दिनों पहले ये कहा कि इस मुल्क में 73 के आइन के तहत जो वज़ीर आज़म बनता है, वज़ीर आज़म बनने के बाद या जेल जाता है या उस पर एक मुकदमात की लंबी फहरिस्त होती है जिसका उसको सामना करना पड़ता है। यही बेनिफिट ऑफ द डाउट आप सभी सियासी जमातें इमरान खान साहब को क्यों नहीं दे रहे? अगर वो कहते हैं कि अब इंतकाम लिया जा रहा है या कॉर्नर किया जा रहा है तो आपको मानना चाहिए। यशविन देखें, मैं आपको बताऊं कि शाहिद खाकान साहब ने ठीक बात की है कि देखें, एक दिन आप प्राइम मिनिस्टर होते हैं, दूसरे दिन जो है वो आप सारा पलंदा जो है वो सर पर रखे जो है वो कोर्ट्स के चक्कर लगा रहे होते हैं, फिर किसी दिन अचानक जो है आप वहाँ से बरी हो जाते हैं या इज्जत से आ जाते हैं। तो मैं समझता हूँ इस सारे सिस्टम को हमें रिविजिट करना पड़ेगा, एज ए कौम करना पड़ेगा, एज ए नेशन करना पड़ेगा और तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठकर इस पे कोई एक लाया अमल बनाना पड़ेगा, जिससे मैं समझता हूँ कि इस मुल्क में अगर यही गैर यकीनी की कैफियत रहती है, हर इलेक्शन को हम जो है वो मतनाज़ा बना देते हैं, हर इलेक्शन को जो हारता है वो कहता है नहीं नहीं मेरे साथ ज़्यादती हुई है, ये हो गया वो हो गया, तो कोई एक ऐसा अंदाज अपनाना पड़ेगा कि जब इलेक्शन हो मुल्क में तो उसको सारे लोग जो है जिसकी जीत है उसको जीत को तस्लीम कर लें, हार को भी तस्लीम कर लें। तो जब ये सिस्टम वज़ा होगा तो फिर हम आगे चलेंगे। अभी तक हम एक ख़ास जगह पर टामक टोइयाँ कर रहे हैं और हम वहाँ ही घूम रहे हैं। सर, इलेक्शन का सिस्टम बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, मैं उसके ऊपर भी आती हूँ, लेकिन मैं सवाल दूसरे पर्सपेक्टिव से कर रही हूँ कि सियासतदान एक सियासी जमात से ताल्लुक़ रखने वाले दूसरी सियासी जमात को अपने मफाद के लिए, मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगी कि क्यों गलत नहीं कहते कि जो उसके साथ हो रहा है आज ज़्यादती हो रही है क्योंकि कल हमारे साथ हुआ था और आने वाले कल में फिर होगा, अगर चैलेंज नहीं करेंगे तो। यशविन, इसमें बदकिस्मती ये है कि मैं अक्सर ये कहा करता हूँ कि ये एक ऐसी बरादरी है सियासतदानों की जिसमें एक समझता है कि अगर एक गिरा है तो मेरी कामयाबी है, हाँ, मैं ऊपर एक अगर उसका चेहरा खराब हो गया है तो मेरा चेहरा चमक उठेगा, एक की हार होगी तो मेरी जीत होगी। इस कंपटीशन में मैं समझता हूँ कि हमने नुकसान किया है, जमहूरियत का भी किया है, लेकिन उससे बढ़कर भी मैं समझता हूँ जो नुकसान हुआ है वो हमारे जो है ना वो कौम का हुआ है, हमारी इकॉनमी का हुआ है। कोई कंसिस्टेंट पॉलिसीज़ हम नहीं ला सकते, कोई बैठकर हम सोच विचार नहीं कर सकते कि भाई किस तरह मुल्क को इस गर्दाब से निकालेंगे, जो चैलेंजेस दरपेश हैं उनको किस तरीके से हम सरमाउंट करें। तो हम लोग, मैं समझता हूँ कि जो ज़्यादा हमारी एनर्जीज़ हैं वो इसी में घूम रही होती हैं कि आज एक पार्टी को हमने डिश करना है तो कल दूसरी को करना है, आज एक को हमने मलाइन करना है तो दूसरे को करना है। लेकिन इसके बावजूद नहीं, इसके बावजूद एक बात का हमने थोड़ा सा फ़र्क डालना होगा। एक वो है कि जो जेन्युइन, मैं समझता हूँ कि जहाँ कोई केसेस हैं या कोई ज़्यादती हुई है मुल्क के साथ या किसी अदारे के साथ, उनको आप एक साइड पे रखें, लेकिन बाकी जो मामलात हैं उनमें तो मैं समझता हूँ कि हमें बहुत अच्छे अंदाज से एक दूसरे को मुझे याद है कि PMLN और पीपल्स पार्टी आपस में बिल्कुल डैगर ड्रॉन थे। वो अगर कहते दिन है तो हम कहते रात है, वो कहते कि ये चीज़ अच्छी है तो हम कहते बुरी है। फिर रियलाइज़ किया जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने, मैं वो जो COD हुआ था उसका चश्मदीद गवाह भी हूँ, मैं खुद उसमें शामिल था और मैंने देखा कि बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग, देखे इस पे तो कोई आपको कोई आगे नहीं भेजता, सियासत में आपको इतनी आसानी नहीं देता कि आप कुर्सी ले लें, ये तो सियासत वो खुद ही लेनी पड़ती, वो खुद लेनी पड़ती। लेकिन सियासत में एक रवादारी होनी चाहिए, सियासत में एक दूसरे की इज्जत और तौकीर का ख्याल रखना चाहिए, एक डिग्निफाइड तरीके से सियासत करना जो है ना वो आज की ज़रूरत है। मैं किसी पे अटैक नहीं करता, लेकिन बदकिस्मती से पिछले आपने देखा दौर में सियासत को इतना हमने प्रगंधा कर दिया, हमने सियासत में ऐसी टर्मिनोलॉजी ले आई जहाँ किसी का कोई लिहाज नहीं था, जो ज़्यादा गालियाँ दे रहा था, जो ज़्यादा किसी का मुंह नोच रहा था, जो गंदी ज़बान इस्तेमाल ज़्यादा कर सकता था
वो जो है वो ज़्यादा शाइन कर रहा था। लेकिन सर अभी आज की भी अगर हम बात करें, अभी माजी करीब की बात है, आप लोग साथ थे, एक हुकूमत में साथ थे, लेकिन अभी जो आपने कहा ना डैगर्स ड्रॉन, अब फिर डैगर्स ड्रॉ हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि आप लोग फिर मुखालफत में वो लाइंस क्रॉस करते जा रहे हैं। खुर्शीद शाह साहब का कहना कि रेड कार्पेट नवाज शरीफ के लिए कोई और बिछा रहा है, बिलावल साहब का कहना कि निगरान हुकूमत बी टीम लगती है मियां नवाज शरीफ साहब की। ये सिर्फ मीडिया ऑप्टिक्स के लिए क्योंकि इलेक्शन लड़ना है, या फिर डैगर्स ड्रॉन हो गए हैं? नहीं, मैं समझता हूँ, देखो कि दोनों जमातों ने, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है कि इससे जो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने एक सबक सीखा है कि देखें, हुकूमत करना तो उसका हक है जिसके पास मेजॉरिटी है, और हर जमात का यही कोशिश है कि वो हुकूमत करे। पीपल्स पार्टी का भी यही है कि आइंदा इलेक्शन में हम जीते और हम हुकूमत बनाएं और अपने मंशूर पर अमल पैरा हों। नेशनली PMLN भी ये कहेगी, मौलाना फजलुर रहमान साहब भी ये कहेंगे, जमात भी यही कहेगी, ANP भी यही कहेगी, MQM भी यही कहेगी। अब देखें ना, अब एक मतलब मैं नहीं कि मैं किसी एक जमात की बात करूं, लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा सबको साथ लेके चलने में एक उनका रिकॉर्ड है, और उससे मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में जो शिद्दत थी ना, उसमें कमी आई है। देखिए, अभी 13 जमातों ने, वेरी रिसेंटली आपने तजर्बा किया, और 13 जमातों ने मिलकर हुकूमत 15 महीने की। इसको छोड़ दें आप कि वो कामयाब कितने हुए नहीं हुए, वो हर एक का अपना एंगल है देखने का, कामयाब और नाकामी को हर एक के पास अपना अपना जवाब है, अपनी अपनी रीजनिंग है। लेकिन सच तो ये है कि ये भी तो एक बहुत बड़ा तजर्बा है कि 13 मुख्तलिफुल ख्याल जमातें, जिसमें लिबरल प्रोग्रेसिव भी हैं, जिसमें मजहबी जमातें भी हैं, जिसमें जो मैं समझता हूँ कि माजी के डैगर ड्रॉन भी थे, सबने एक अच्छे अंदाज से ये मामला किया। इस पर मैं मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक लेती हूँ, लेकिन ब्रेक से वापस आके जो आप बात कर रहे हैं ना कि ये जो एग्जांपल अभी सेट की है, उसको सेट करने के फौरन बाद निकलते ही अगर फिर एक दूसरे पे फिंगर पॉइंटिंग करेंगे और इस तरीके से करेंगे तो ये कोई अच्छा मैसेज इससे नहीं जाता। इस पर बात करूंगी। दूसरा ये कि आपने कहा मुफाहिमत को पीपल्स पार्टी ने हमेशा लीड किया है, अब ऐसा लग रहा है नवाज शरीफ लीड करने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर आपकी क्या राय, इस पर भी बात करते हैं। ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए।